यहाँ बहादुर जो है पूरे विश्वास के साथ कह रहा है। ये पेज नंबर 10 है। विश्वास के साथ कह रहा है, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे। ये रिश्तेदार की तरफ से है। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चली गई। चले गए थे तुम। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं हैं। तो इस तरह से दबाव बना रही हैं। साथ में ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि अब मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो आगे के लिए भी इस तरह से लेखक के परिवार पर यह दबाव बनाया जा रहा है आने वाले आगंतुक की तरफ से। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताया तो बहुत पीटूंगा और पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। सुपुर्द मतलब कि दे देना, पुलिस के हाथ में दे देना। मैं चिल्ला पड़ा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ा लेता हूं मैं नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्यों, क्या हो गया। मैं सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तो अचानक लेखक को पता नहीं क्या हो जाता है, जो बार बार आगंतुक के तरफ से, जो उनके यहाँ मेहमान जो आए हैं, मेहमान के तरफ से बार बार जो इस तरह की बातें जो कही जा रही थी, इससे लेखक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा ठेस पहुंचता है मन में। और लेखक को गुस्सा आ जाता है और एक चांटा जड़ देते हैं, जो कि आज तक उन्होंने कभी नहीं मारा था। ये बहादुर के लिए असहनीय हो जाता है। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया, इस तरह से वो रोते हुए स्वर में कहता है। इसी समय रिश्तेदार साहब के एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसे धीरे से बोले, देख, तू मुझे बता दे, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दूंगा। तो इस तरह से एक लालच भी देते हुए जो मेहमान थे उसके हाथ को पकड़कर दरवाजे की तरफ खींच कर ले जाते हैं, मानो जैसे अभी वो पुलिस को दे ही देंगे, जिससे कि थोड़ा भय उत्पन्न हो और बहादुर डर जाए। लेकिन चूंकि बहादुर ने तो लिया नहीं था, इसलिए वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा था और उसे 2 रुपए का लालच भी दे रहे हैं। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते थे, उसे धीमे धीमे शब्दों से पूछताछ करने लगते। तो देखिए आगे किस तरह के व्यवहार जो है लेखक के आए हुए आगंतुक उन पर कर रहे हैं। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते और उसको धीमे धीमे स्वर से पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उनको छोड़ दिया। वापस आकर चारपाई पे बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा, जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबको खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़ी हैं ये।
तो इस तरह जानवर से भी तुलना उन्होंने कर दिया। चलिए, इतना नुकसान लिखा था सो हो गया, और पछतावा के रूप में ये इस तरह के शब्द कह रहे हैं। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचे निर्मला ने भी जड़ दिए, पर वह नहीं नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। अब इस तरह से मेहमान जो थे वो तो चले जाते हैं, लेकिन अब जो है बहादुर के प्रति, लेखक के परिवार के प्रति, लेखक का परिवार बहादुर के प्रति, बहादुर लेखक के प्रति अब उस तरह के विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं। अब लेखक का परिवार भी बहादुर से उस तरह का व्यवहार नहीं करता था जैसे पहले करता था, जिससे कि बहादुर से भी बहुत सारी गलतियां होने लगी। बहादुर भी अब इस पछतावे में रहने लगा था। और अगला हम अगले पेज में पढ़ेंगे। और इस तरह से लाइक शेयर खूब कीजिए, जिससे कि मैं और आपको वीडियो अच्छी बना सकूं। अभी तो मुझे वीडियो बनाने आता नहीं, मैं सीधा सीधा ये बनाता हूं। तो इस तरह से मेरे को लाइक करते रहिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी हिम्मत जो है थोड़ा और आगे बढ़ता रहे, मुझे लगे कि मैं सही कर रहा हूँ।